हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए, आज हम लोग का दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में हम लोग डाइस डाइस को फिर से पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे ये पिछले वीडियो में डाला हुआ है, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा इसका रिकैप दे देते हैं आप लोग को। कल हम लोग डाइस में क्या पढ़े थे? सिंगल डाइस पढ़े थे, ठीक है। और सिंगल डाइस में आप लोग को हम बताए थे सिंगल डाइस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कैसे कैसे बताए थे? भूल गए क्या? अगर भूल गए हैं और जो बच्चे अगर नए जुड़े हैं वो जाके पीछे जाके हमारे जो पहला वीडियो डाला हुआ है उससे आप देख सकते हैं कि डाइस का सिंगल डाइस किस रूप में था। खैर फिर भी हम पढ़ा देते हैं। सिंगल डाइस, ये तो सिंगल डाइस का एक सवाल है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सिंगल डाइस, सिंगल डाइस 2 प्रकार का, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। यही ना पढ़े थे। स्टैंडर्ड किसको कहेंगे? जिसके 2 साइड 7 के बराबर ना हो। और नॉन स्टैंडर्ड किसको कहेंगे? जिसके 2 साइड 7 के बराबर आ जाए। फिर स्टैंडर्ड में अगर अपोजिट निकालना हो, अगर स्टैंडर्डाइज में अपोजिट निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे? जिस भी अंक का विपरीत पूछता था उसको 7 से घटा लेते थे, है ना। मान चलो कोई भी अंक हो उसको 7 से घटा लेते थे। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में जब हमको अपोजिट पूछता था तो हम लोग क्या करते थे? बताइए क्या करते थे? जो सामने नहीं है, जो सामने नहीं है वही हमारा आंसर होता था। यानी इसका जवाब किस रूप में होता था? आइदर और के रूप में, ठीक है। ज्यादा डिटेल चाहिए और सवाल देखना है तो पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं, सिंगल डाइस पढ़ लिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल डाइस को। किसको स्टार्ट करते हैं बाबू? डबल डाइस को। चलिए इसको मिटाया जाए। डबल डाइस, ठीक है। डबल डाइस पे आते हैं हम लोग। देखिए, डबल डाइस, डबल डाइस का मतलब इसमें कितने डाइस होंगे? 2 डाइस दिया हुआ रहेगा और उससे रिलेटेड हमसे सवाल पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, दो दो डाइस जब रहे तो इसका पहले हम टाइप 1 आपको पढ़ाते हैं। टाइप 1, और ये टाइप 1 क्या है बाबू? जब दोनों में, जब दोनों में कोई भी अंक समान ना हो, ठीक है। जब दोनों में कोई भी अंक क्या हो? समान ना हो। यानी जो 2 डाइस देगा हमसे हमें, उसमें क्या होगा? एक भी अंक की समानता नहीं होगा। जैसे अब ये देखिए, इन दोनों डाइस को देखिए आप अगर ध्यान से देख रहे हैं, इसमें क्या है? 5 6 4 है और इसमें क्या है? 3 2 1 है। तो दोनों में कोई कॉमन है बाबू? कोई अंक कॉमन है? नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो इस टाइप का जब सवाल आएगा हमसे तो हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो देखिए, डाइस में हम बार बार बोल रहे हैं कि डाइस में क्या पूछता है? ज्यादातर ये पूछेगा कि कोई अंक दे देगा और पूछेगा कि इसका विपरीत अपोजिट क्या होगा। तो देखिए, जब डबल डाइस रहे और उसमें दोनों में कोई अंक कॉमन ना हो, क्या ना हो? कोई अंक कॉमन ना हो। तो देखिए, उस स्थिति में हम लोग किसी एक डाइस को पकड़ लेंगे। यानी मान चलिए अगर हमसे पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 किस डाइस में? इसमें है कि इसमें है? इसमें है। और इसको उसी सिंगल डाइस के नियम पे बना लेंगे। यानी ये डबल डाइस है लेकिन इसको किस रूप में देखेंगे? सिंगल डाइस के रूप में देखेंगे, ठीक है। 5 किस डाइस में? इसमें है, किसमें? इसमें है। तो इसको पहले पता लगा लेंगे ये कैसा डाइस है बाबू, क्योंकि सिंगल डाइस के रूप में देखना है ना। तो कैसा डाइस है ये, कैसे पता लगाएंगे? जल्दी बताइए, कैसा डाइस है, कैसे पता लगाएंगे? जोड़ के देखते थे ना, 2 साइड जोड़ते थे। तो क्या है? 5 प्लस 6 क्या आया? 11। 6 प्लस 4 10। 5 प्लस 4 9। यानी ये क्या हुआ? 7 के बराबर नहीं आया। जब 7 के बराबर नहीं आया तो ये कैसा डाइस होगा? जल्दी बताइए, ये कैसा डाइस होगा?
ये कैसा डाइस होगा, जल्दी बताइए, कैसा डाइस होगा बाबू? स्टैंडर्ड डाइस होगा। और जब स्टैंडर्ड डाइस होगा, हमसे पूछ रहा है किसका विपरीत, 5 का विपरीत, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 7 से घटा लेंगे, 7 में से 5 जाएगा, क्या आएगा 2, यानी 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा 2। आया समझ में? अगर मान के चलिए, अब देखिए, अगर हमसे पूछ देता कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, इसको कैसे बनाते? तो 3 कौन से डाइस में है, इसमें है कि इसमें है? देगा 2 ही डाइस, लेकिन पूछेगा विपरीत, ठीक है? तो इसमें है कि इसमें है, बताइए? इस डाइस में है ना। जब इस डाइस में है तो इस डाइस को देखेंगे, पता लगाएंगे ये कैसा डाइस है। क्यों? क्योंकि जब 2 डाइस दिया हुआ रहे और कोई भी अंक कॉमन ना हो दोनों में, तो उसको किस रूप में देखते हैं हम लोग? सिंगल डाइस के रूप में उस डाइस का सवाल बनाते हैं हम लोग। और सिंगल डाइस कैसे बनाते हैं? स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड के फॉर्म में। तो बताइए ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? ये भी कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। जब स्टैंडर्ड डाइस है तो 3 का विपरीत पूछ रहा है हमसे, तो क्या करेंगे, 7 में से 3 गया 4। ऐसा समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है? कल हम लोग पढ़ भी रहे थे, सवाल भी बना रहे थे, लेकिन आज पहले समझिए। अब देखिए, जैसे ये हमको डाइस दे दिया 5 6 2 4 3 1, और कह रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा और 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ये ज्ञात करना है हमको। और दिया कैसा हमको, डबल डाइस दिया है। तो हम क्या बोले कि डबल डाइस जब दिया हुआ रहे, अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, और दोनों डाइस में क्या हो, कोई भी अंक की समानता ना हो। जब कोई भी अंक की समानता ना हो, तो जिसका भी विपरीत पूछे उस अंक को देख लेंगे कि वो किस डाइस में है, और उस डाइस को किस रूप में देखेंगे, सिंगल डाइस हम लोग मान लेंगे। हम लोग ये नहीं मानेंगे कि डबल डाइस का सवाल है, किस रूप में हम देखेंगे, सिंगल डाइस में। तो देखिए 6 है, 6 कौन से डाइस में, इसमें है, तो अब इस डाइस को किस रूप में देखेंगे, सिंगल डाइस में। तो सिंगल डाइस में ये क्या है, कैसा डाइस है बाबू, जल्दी बताइए, ये डाइस कैसा है, ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? नॉन स्टैंडर्ड है। जब ये नॉन स्टैंडर्ड निकल गया, तो हम उसका विपरीत क्या होगा, जो सामने नजर नहीं आ रहा है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 1 या 4 या 3। अब देखिए हमसे एक और सवाल पूछा है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 4 कौन से डाइस में है, इसमें है कि इसमें है? इसमें है। और ये कैसा सवाल है, डबल डाइस का सवाल है, और दोनों में क्या है, कोई अंक की समानता नहीं है। तो कैसे देखेंगे हम लोग, सिंगल डाइस के नियम पे। तो सिंगल डाइस के नियम पे देखेंगे तो चार, पता लगाइए इसको, सिंगल डाइस में क्या करते हैं, पता लगाएंगे ना। तो देखिए ये कैसा डाइस निकला, ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस निकल गया। जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस निकल गया, तो नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो सामने नजर नहीं आ रहा है। तो 4 के सामने कौन नजर नहीं आ रहा है, 5 6 या 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी डबल डाइस ही पढ़ेंगे हम लोग। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग टाइप 2 पे। टाइप 1 भी हम लोग पढ़े, अब हम लोग आते हैं किस पे, टाइप 2 पे। टाइप 2 में होगा जब एक अंक की समानता हो, क्या हो बाबू, एक अंक की समानता हो। देखिए सवाल कैसे देगा, ऐसे दे दिया 5 6 3 4 3 1। अब देखिए, और हमसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। कैसा डाइस है, डबल डाइस है, और हमसे पूछ क्या रहा है, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो इससे पहले तक हम लोग क्या देखे थे, डबल डाइस का टाइप 1 देखे थे। उसमें क्या देखे, जब कोई भी अंक कॉमन दोनों में ना हो। लेकिन अगर हम लोग यहां ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, 3 और 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, बाकी कोई अंक कॉमन है नहीं। यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब एक अंक की समानता हो, यानी जब एक अंक क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए जब कोई एक अंक कॉमन होगा दोनों डाइस में, तो उसको पकड़ते हुए हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कैसे घूम जाएंगे,
क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझते हैं कैसे क्लॉकवाइज होता है? ये यानी घड़ी किस दिशा में घूमता है? ऐसे घूमता है। और एंटी क्लॉकवाइज किसे कहेंगे? ऐसे, है ना? कि इसको भी क्लॉकवाइज ही कहेंगे? नहीं, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए, क्या बोले हम कि जो कॉमन अंक है उस अंक को पकड़ते हुए हम लोग कैसे घूम जाना है? क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो देखिए 3, 6, फिर 5। अब अगले वाले में भी फिर वही काम करना है हम लोग को। और जैसे लिखेंगे हम लोग पैरेलल में लिखेंगे दोनों को। कैसे लिखेंगे? पैरेलल में। इसमें भी क्या है? 3, तो 3 को पकड़ते हुए 3, 4 और 1। अब देखिए जिसके नीचे जो आ गया वो उसका विपरीत कहलाएगा। यानी 6 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 1, और जो बच गया वो किसका विपरीत हो जाएगा? 3 का विपरीत, यानी 2। तो हमसे किसका पूछा था बाबू? 6 का पूछा था ना, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। आया समझ में? समझ में आया? कैसे? फिर से एक बार, जब एक अंक की समानता हो तो जो समान अंक है, जो कॉमन अंक है, उसको पकड़ते हुए हम लोग कैसे क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घूम जाएंगे और उसी चीज को लिख लेंगे। और दोनों डाइस का एक के नीचे एक लिखेंगे, यानी पैरेलल में लिखेंगे। और जो जिसके नीचे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो उसका विपरीत हो जाएगा। और जो बच गया वो उसका विपरीत, है ना? अगर हमसे पूछ जाएगा 2 का विपरीत, हम क्या लिखेंगे? 3, है ना? 5 का विपरीत 1। आया समझ में? ये कब होगा? जब डबल डाइस रहे और दोनों में क्या रहे? एक अंक की समानता हो, यानी एक अंक क्या हो? कॉमन हो। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और बना लेते हैं हम लोग। एक सवाल और बना लेते हैं हम लोग। देखिए अब हमसे इसमें कह रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? तो देखिए सवाल कैसा है? डबल डाइस का। और डबल डाइस में भी कैसा है? टाइप 2 का। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या है? क्या है? एक अंक कॉमन है, और वो एक अंक कौन है? 4। हम क्या बोले कि जब एक अंक कॉमन हो तो कैसे बनाएंगे उसको, उसके सवाल को? उसको पकड़ते हुए क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कैसे घूम जाएंगे? क्लॉकवाइज। और दोनों में, और जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे भी रफ शीट पे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको मालूम है। तो स्क्रीन पे तो लिख नहीं सकते हैं, कहां लिखेंगे? रफ शीट पे लिखेंगे। और रफ शीट पे क्या लिखेंगे? उस कॉमन अंक को पकड़ते हुए जो क्लॉकवाइज घूमेंगे उसके अंक को। यानी इसमें लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 4, 5, 6। अगर इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4, 1, 3। और हम क्या बोले? जो जिसके नीचे आ गया वो उसका अपोजिट। यानी 5 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 3, और जो बच गया वो किसका अपोजिट? 4 का अपोजिट। तो कौन बच गया? 2। आया समझ में? और हमसे सवाल क्या पूछा था बाबू? किसका अपोजिट? 3 का अपोजिट। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आंसर? 2। कोई दिक्कत? 3 का अपोजिट क्या होगा? 2? नहीं जी, 2 नहीं होगा। कैसे देख रहे हैं आप लोग? 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 सवाल हम लोग बना लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डबल डाइस। सिंगल डाइस पढ़ चुके हैं जो हमारे पिछले वीडियो में डाला हुआ है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डबल डाइस। डबल डाइस में हम लोग 2 टाइप पढ़ लिए अभी तक। पहला टाइप था जब एक कोई भी अंक कॉमन नहीं था। दूसरा टाइप अभी हम लोग पढ़े जब एक अंक की समानता थी। अब हम लोग आ रहे हैं टाइप 3 पे। टाइप किस पे बाबू? 3 पे। टाइप 3 होगा जब 2 अंक की समानता होगा। जब 2 अंक की समानता हो। जब 2 अंक की समानता हो। जैसे
देखिए अगर इन दोनों में देखा जाए तो क्या है कॉमन, दो अंक है ना कॉमन, और वो दो अंक कौन कौन है, 6 और 4, 6 और 4। तो देखिए जो कॉमन है तो वो कॉमन तो रह गया, और जो बच गया वो उसका अपोजिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो बच गया वो उसका अपोजिट, यानी 5 का अपोजिट 2। ठीक है, अब सर अब सवाल ये आया कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर भी होगा आइदर और में, और वो आइदर और क्या होगा, 5 और 2 तो हो गया, कौन कौन बचा, कौन कौन बचा बाबू, 1 या 3, 1 या 3। तो अगर कोई हमसे पूछे 6 का अपोजिट तो 1 या 3, 4 का अपोजिट 1 या 3, 5 का अपोजिट 2 क्यों हुआ, क्योंकि उसमें दिख रहा था और दोनों में अलग अलग था। ठीक है, कॉमन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इससे एक सवाल बना लेते हैं हम लोग, ये समझ में आया। फिर से एक बात, जब दो अंक की समानता हो तो समान अंक को देख लेंगे, और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट, और जो समान अंक है उनका अपोजिट क्या होगा, जो नजर नहीं आ रहा है, जो उनका अलावा बचा। तो कौन बचा था, 1 या 3, तो 1 या 3, यानी इसका आंसर किस में जाएगा, आइदर और के रूप में। चलिए एक सवाल बना लेते हैं कम से कम, फिर सवाल कराएंगे हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, फिर क्वेश्चन, फिर प्रीवियस, फिर प्रीवियस क्वेश्चन, और फिर टेस्ट। इतने रूप से हम लोग को होके गुजरना है। ठीक है, चलिए एक और सवाल बना लिया जाए, एक और सवाल बना लिया जाए। अब तो आप लोग तेज हो गए, अब तो आप बना सकते हैं 5 6 2 2 4 5। चलिए अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज, ये कैसा है, डबल डाइस है, और डबल डाइस में भी कैसा है, टाइप 3, जब दो अंक की समानता हो, और वो दो अंक कॉमन क्या है, 5 5 2 2 कॉमन है ना। तो हम क्या पढ़े थे, जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 6 का जब 4 निकाल दिए तो बाकी अंक तो बचा हुआ है। अब बताइए तो हमको, 1 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी बताइए। आप लोग पढ़ लिए ना जी, तो क्या होगा, 1 का अपोजिट और 3 का अपोजिट, जल्दी बताइए। तो देखिए 1 का अपोजिट और 3 का अपोजिट क्या होगा, या तो 5 या 2, या तो 5 या 2, यानी आइदर और में आंसर जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 का आंसर क्या होगा, जो नजर नहीं आ रहा है, यानी 1 या 3, 2 का आंसर क्या होगा, 1 या 3, तो 3 का भी आंसर क्या हो जाएगा, 5 या 2, 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 या 2। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कान ऐसे छुइए, चाहे घुमा के छुइए, छूना कान ही को ही है, तो ये ध्यान में रखना है हमको। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट हमको नहीं भूलना है, बेसिक हमको पकड़ के रखना है। जब हम बेसिक पकड़ के रखेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कितना भी घुमा के पूछ दे, हम है ना जी जिंदा, हम और आप मिलके सॉल्व करेंगे। चलिए, और एक क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लाइन है कि जब अपना तारीफ सुनना हो ना तो क्या करते हैं, दूसरे लोगों की प्रशंसा सुनते हैं, और जब अपने में इंप्रूवमेंट करना है तो क्या सुनते हैं हम लोग, दूसरों की निंदा, है ना। जब खुश होना है तो प्रशंसा सुनिए, और जब अपने में इंप्रूवमेंट करना है तो क्या करना है हमको, निंदा सुनना है अपना। आया समझ में। चलिए आते हैं हम लोग आगे। टाइप कौन था बाबू, टाइप 3 था। चलिए टाइप 3, टाइप 1 में, टाइप 2 में, टाइप 3 में, ये टाइप 4 है, जब दो अंक की समानता था ना। चलिए तो देखिए टाइप 4, टाइप 4 नाम का कोई चीज नहीं है डाइस में, खास करके डबल डाइस में। जब एक अंक कॉमन हो गया, जब कोई भी अंक कॉमन नहीं रहा, फिर हम लोग क्या पढ़े, जब एक अंक कॉमन था, फिर हम लोग क्या पढ़े, जब दो अंक कॉमन रहा। तो तीनों अंक कैसे कॉमन हो सकता है जी, नहीं ना। तो देखिए यहीं से हम लोग का डबल डाइस खत्म, डबल डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर,
है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो चलते हैं हम लोग सवाल पे। अब तो आप लोग से सवाल बन जाना चाहिए। चलिए सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए ये सवाल है आपका, ये सवाल है आपका, और जब सवाल है तो इसका जवाब भी हमें और आपको मिलकर ही ढूंढना है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, व्हाट विल बी अपोजिट ऑफ 3, यानी 3 के विपरीत क्या होगा, और हमको 3 सवाल दिया है, 1 2 3, है ना। और ये तीनों सवाल कैसा है, कैसा है, देखिए वहां ऊपर हेडिंग दिया हुआ है बाबू, कैसा है, जब दोनों पासों पर कोई संख्या मेल नहीं मिलती हो। यानी ये किस टाइप का है सवाल, डबल डाइस का, टाइप 1 का। और टाइप 1 का हम लोग पढ़े थे, टाइप 1 का सवाल कैसे बनाना है, सिंगल डाइस के रूप में। कैसे बनाना है, सिंगल डाइस के रूप में। हमसे क्या पूछा है, 3 का अपोजिट, तो हम क्या बोले थे, जिस अंक का पूछे उस डाइस को पकड़ लीजिए। तो कौन किस में है, इसमें है, इसमें है, किसमें है, इसमें है। तो अब बताइए इस डाइस के बारे में पहले पता लगा लेंगे। क्यों पता लगाएंगे, क्योंकि इसको किस रूप में देखना है हमको, सिंगल डाइस के नियम पे बनाना है। तो बताइए 5 3 8, 3 2 5, 5 2 7, और जब 7 के बराबर आ गया तो ये कैसा डाइस निकल गया बाबू, नॉन स्टैंडर्ड। और जब नॉन स्टैंडर्ड कोई डाइस निकल जाए और उसका अपोजिट पूछे तो हम लोग कैसा जवाब देते हैं, आइदर और के सेंस में। तो 3 का अपोजिट क्या होगा इसका, या तो 1 या 6 या 4। है समझ में, कोई दिक्कत, अभी पढ़े थे ना हम लोग। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं, जल्दी जल्दी बनाना है। दूसरे में भी क्या पूछा है, 3 का अपोजिट ही पूछ रहा है हमसे। तो इन दोनों डाइस में क्या कोई अंक कॉमन है, नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसी डाइस को पकड़ेंगे। तो इसमें है कि इसमें है, इसमें है 3, तो इसके बारे में पता लगाइए ये कैसा डाइस है। तो देखिए 6 3 9, 6 5 11, 5 3 8, कितना भी कोशिश किए ये 7 के बराबर आया, नहीं आया। जब 7 के बराबर नहीं आया ये कैसा डाइस कहलाएगा, जल्दी बताइए ये कैसा डाइस कहलाएगा, स्टैंडर्ड। और जब ये डाइस स्टैंडर्ड कहलाएगा तो हमसे किसी का भी विपरीत पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 7 से घटा लेते हैं। लेकिन हमसे पूछा किसका है, 3 का, तो क्या करेंगे 7 - 3, यानी 3 का अपोजिट साइड पे क्या होगा, 4। है समझ में, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग तीसरे सवाल पे आते हैं, जल्दी जल्दी। 3 का विपरीत पूछा है बाबू, दोनों में कोई अंक कॉमन नहीं है, तो हम लोग जिसका विपरीत पूछा है उस डाइस को पकड़ेंगे और उसको किस रूप में बनाएंगे, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के रूप में। तो देखिए ये कैसा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड है। क्यों, क्योंकि 4 और 3 7, और हमसे किसका विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत क्या होगा, जो सामने नजर नहीं आ रहा है। इसमें सामने क्या नजर नहीं आ रहा है, 5 6 और 2। तो आंसर क्या होगा, या तो 5 या 6 या 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी देखने में भी आसानी हो और बनाने में भी आसानी हो। देखिए इस पे भी क्या है, जब दोनों पासों पर कोई संख्या मेल नहीं मिलती हो, और किस इसका भी, इसमें भी क्या करना है, 3 के विपरीत ही निकालना है बाबू। तो चलिए 3 के विपरीत निकालना है, दोनों में कोई अंक कॉमन है, नहीं है। और जब कोई अंक कॉमन नहीं है तो कैसे बनाएंगे हम उसको, जिसका भी विपरीत पूछ रहा है उस अंक वाले डाइस को पकड़ लेंगे। वो डाइस कौन कहां है, यहां पे है। और जब ये डाइस यहां है तो इसका बारे में पता लगाएंगे कि इसका लेवल क्या है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो बताइए ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है ना। क्यों, क्योंकि 5 3 8 1 3 4 5 1 6, कितना भी कोशिश किए 7 के बराबर आया, नहीं आया। जब नहीं आया तो उसको कैसा मानेंगे, डाइस स्टैंडर्ड डाइस मानेंगे। और जब स्टैंडर्ड डाइस मान लिए, हमसे पूछा 3 का विपरीत, तो क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, आंसर क्या होगा 4। ठीक है, अब आते हैं 5वें नंबर सवाल पे। इसमें भी क्या है, दोनों में कोई अंक की समानता नहीं है। किसका विपरीत पूछ रहा है, 3 का विपरीत पूछ रहा है। तो 3 कौन से डाइस में है, इसमें है, किसमें है, इसमें है। तो बताइए इसके बारे में पहले पता लगाएंगे, 6 2 8, 3 2 5, 6 3 9, यानी ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है। जब कोई डाइस स्टैंडर्ड निकल जाता है और उसका किसी भी अंक का विपरीत पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, 7 से घटा लेते हैं। तो 7 में से 3 गया, क्या आंसर हो जाएगा 4।
आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब आखिरी सवाल पे आते हैं हम लोग, 6 नंबर सवाल पे। अब इसमें भी देखिए दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो जिसका सवाल पूछ रहा है उस वाले डाइस को पकड़ेंगे। 3 का भी पूछ रहा है तो 3 किसमें है? इसमें है, किसमें है? इस वाले डाइस में है। इसका लेवल पता लगाइए कैसा है। तो कैसा है बाबू? नॉन स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि 4 और 3 7। जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस ये है तो हम लोग क्या कहेंगे? जिसका भी विपरीत पूछे, जो सामने नजर नहीं आ रहा है, तो 3 का विपरीत पूछ रहा है तो इस डाइस में क्या सामने नजर नहीं आ रहा है? 1 या 5 या 6, यही आंसर हो जाएगा हमारा 3 का विपरीत। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग कहां आ गए? अब हम लोग टाइप 2 पे आ गए। क्यों? क्योंकि यहां देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जब दोनों पासों में कम से कम एक संख्या उभयनिष्ठ हो, यानी एक संख्या क्या हो? कॉमन हो। तो हम लोग पढ़े ना डबल डाइस में, क्या पढ़े? टाइप 2, यानी ये टाइप 2 का सवाल है। और इसमें किसका पूछ रहा है? फाइंड अपोजिट ऑफ ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स का अपोजिट पूछ रहा है बाबू। खैर, तो पहले नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। पहला में क्या कर रहा है? 5 3 4 6 2 3। तो बताइए पहले कॉमन कौन है अंक? क्या है कॉमन? 3 है ना। हम क्या बोले थे? जो अंक कॉमन हो उसको पकड़ के कैसे घूम जाना है? क्लॉकवाइज, है ना। कैसे? कान इठते हैं क्लॉकवाइज, बैठते हैं ना। सीधा इठिएगा तो क्लॉकवाइज इठिएगा तो दर्द नहीं करेगा, लेकिन उल्टा इठिएगा तो क्या हो जाएगा? दर्द करने लगेगा। तो हम लोग को सीधा इठना है। कैसे? ऐसे, ऐसे। और जो क्लॉकवाइज घूमेंगे उसको तुरंत रफ शीट पे लिख देंगे और उसी रूप में लिखेंगे। जब 3 कॉमन है तो इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 5 4। इसमें क्या हो जाएगा? 3 2 6। और हम बार बार बोले हैं जो जिसके नीचे आ गया वो उसका अपोजिट, यानी 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट जो बच गया, कौन अंक बच गया? 1, है ना। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर हमारा। 3 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6। चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवाल पे आते हैं। इसमें भी क्या है? एक अंक कॉमन है और वो एक अंक कौन है? 2। हम क्या बोले हैं? जो एक अंक कॉमन हो उसको पकड़ते हुए क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कैसे घूम जाएंगे? क्लॉकवाइज, यानी 2 6 5। इसमें क्या हो जाएगा? 2 1 3। हम क्या बोले? जिसके नीचे जो आ गया, क्या बोले? जिसके नीचे जो आ गया वो उसका अपोजिट, यानी 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी बताइए, कौन सा छूट रहा है? 4। मिल गया दूसरा का सारा आंसर। चलिए हम लोग तीसरे पे आते हैं, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्पेस नहीं बचा है। चलिए चलिए तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। हम बार बार बोले, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हम बोले थे, क्या बोले? कि आज हम लोग पहले पढ़ेंगे इसके बाद सवाल को बनाएंगे। तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, तो हम लोग वहां पढ़ रहे थे, अब आप यहां आ गए तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सवाल को बना रहे हैं। तो चलिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में बताइए कौन सा अंक कॉमन है? 5 है ना कॉमन। हम क्या बोले हैं? जब डबल डाइस दिया हुआ रहे और कॉमन अंक क्या हो? कोई भी कॉमन अंक हो, दोनों में एक कॉमन अंक हो, तो उसको पकड़ते हुए हम लोग कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज। तो अगर 5 यहां है तो क्लॉकवाइज, यहां है क्लॉकवाइज। उसी जैसे घूमेंगे उसी रूप में लिखना भी है। तो 5 4 6। अगले वाले में क्या होगा? 5 2 3। तो बताइए हम क्या बोले? जिसके नीचे जो आ गया वो उसका अपोजिट। तो 4 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। ये भी उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का है। इसमें भी क्या है? जब दोनों पासों में कम से कम एक संख्या उभयनिष्ठ हो। ये उसी का है। 3 सवाल बनाए और 3 सवाल बना लेते हैं तो हम लोग का मजबूत हो जाएगा। ऐसा मजबूत हो जाएगा क्या? अटूट हो जाएगा, है ना जी। तो कौन सा सीमेंट प्रचार करता है? टूटेगा नहीं, है ना। उसी टाइप का ऐसा पढ़ लेना हम लोग का कि ना हम लोग का साथ छूटेगा
और ना क्वेश्चन का साथ छूटेगा। प्रत्येक सवाल को हम लोग बनाएंगे। अब डाइस का सवाल आ जाए आपको एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब बताइए इसमें क्या कॉमन है बाबू। एक अंक, एक कॉमन है ना, हम क्या बोले कि जो कॉमन है उसको पकड़ते हुए क्लॉकवाइज घूम जाना है। देखो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया है, इसको 6 बना लीजिएगा, ठीक है। एक कॉमन है, जब दोनों में क्या हो, एक कॉमन हो, कोई एक अंक कॉमन हो, तो उस कॉमन अंक को पकड़ते हुए हमको कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज। और उसी क्लॉकवाइज घूमते हुए कैसे लिखना, हम लोग को तुरंत रफ शीट पे लिख देना है। तो 1 3 4 ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, पहले 1 फिर 3 फिर 4। इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 5 6 1 5 6। हम क्या बोले, जिसके नीचे जो आ गया वो उसका अपोजिट, यानी 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6, और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या कॉमन है, 2 है कॉमन, तो क्या करेंगे, 2 को पकड़ते हुए क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। 2 3 4, अगले वाले में 2 6 5, 3 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 5, और 2 का अपोजिट जो बच गया अंक यानी 1। बन गया, कितना आसानी से बन रहा है। अच्छा चलिए छठा नंबर सवाल आप ही लोग बनाइए, समय देते हैं हम थोड़ा जल्दी, तब तक हम मिटाते हैं इसको। जल्दी बनाइए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आया आंसर। चलिए अब तक बन गया होगा, बताइए इसमें कॉमन क्या है, 4। जो कॉमन है उसी को ना पकड़ के क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 4 5 6 इसमें था, और इसमें क्या आया 4 3 1, जिसके नीचे जो आ गया वो उसका अपोजिट। 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था टाइप 2 का क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी का है 6 नंबर, इसका पीडीएफ हम लोग डाल देंगे आपको। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग। अच्छा ये भी है, चलो 10 सवाल है तो बना ही लेते हैं, छोड़ क्यों रहे हम लोग, चलो बना लेते हैं, छोड़ना नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा बाबू उतना ज्यादा हमको क्या आएगा, समझ में आएगा। तो चलिए जब प्रैक्टिस होगा, हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आपसे सवाल बनना चाहिए, अब सवाल फंसना नहीं चाहिए। तो आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, कौन सा अंक कॉमन है इन दोनों में, 6। तो 6 2 5, इसमें क्या हो जाएगा 6 3 1, जिसके नीचे जो हो गया वो उसका अपोजिट, जो बच गया वो उसका अपोजिट, यानी क्या 6 का अपोजिट 4। अगले वाले में दोनों में क्या कॉमन है, 1 और 1। तो देखिए 1 को पकड़ते हुए क्लॉकवाइज घूमना है ना, तो 1 3 2, अगले वाले में 1 5 6, 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6, और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कॉमन अंक है, 6 है ना दोनों में, तो जो कॉमन होता है उसी को पकड़ के ना हमको क्लॉकवाइज घूमना है। तो 6 4 1, अगले वाले में 6 2 5, 4 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 5, और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट। तो कौन सा अंक बच गया 3 ना, यानी 6 का अपोजिट 3। अब जो सवाल हमसे पूछता वो हम जवाब दे देते। आगे बढ़ते हैं, ये आखिरी सवाल है इसका। देखिए 10 सवाल हम करा दिए टाइप 2 से। इसमें देखिए कौन सा अनकॉमन है, 4। जो कॉमन होता है उसी को पकड़ के क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्या हो जाएगा 4 6 2, अगले वाले में क्या हो जाएगा 4 3 5, जो जिसके नीचे आ गया वो उसका अपोजिट, और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट, यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग डबल डाइस में पहला टाइप, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, बेसिक पढ़े, उसका ज्ञान लिए, फिर हम लोग टाइप 1 का सवाल बनाए जिसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं था, फिर हम लोग बनाए, अभी बनाए जो 10 सवाल, क्या बनाए जब एक अंक कॉमन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या है, पढ़े हैं ना जी अभी, क्या है ये, ध्यान से देखिए ये क्या है, जब दोनों पासों में दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो, यानी जब दोनों डाइस में क्या हो, दो अंक कॉमन हो। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, जब एक भी अंक कॉमन नहीं था, फिर हम लोग क्या पढ़े, जब एक अंक कॉमन रहा, फिर क्या पढ़े,
जब 2 अंक कॉमन था। तो अब हम लोग सवाल बनाएंगे जब 2 अंक कॉमन रहेगा। तो अगर ध्यान से इसमें देखिए तो इसमें 2 अंक कौन कौन है, 6 है, 6 है, 4 है, 4 है। तो जो बच गया, कौन बच गया, 5 और 3, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। यानी 5 का अपोजिट 3। अगर इस टाइप का डाइस दे दे, हमसे सवाल पूछ दे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या आंसर दे देंगे, 3। लेकिन अगर पूछ दे हमसे कि 6 का अपोजिट क्या होगा या 4 का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए जो सामने नजर नहीं आ रहा है और किसको छोड़ते हुए, इस 5 और 3 को छोड़ते हुए, तो 5 और 3 को छोड़ने के बाद कौन सा अंक बच रहा है हमारे पास, बताइए जल्दी, 2 और 1। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइदर और में। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में क्या है, 5 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट, यानी 6 का अपोजिट 4। अब 5 का अपोजिट क्या होगा, बताइए जल्दी, 1 या 2। 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 या 2, जो नजर नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं है कि हर बार 1 या 2 ही आएगा, ये मत देख सोचिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कॉमन है, 5, 5, 1 और 1। तो देखिए जो बच गया, कौन बच गया, 3, और इधर 4। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। अब अगर 5 का अपोजिट हमसे पूछ दे या 1 का अपोजिट पूछ दे, तो जो इन दोनों के अलावा बच रहा है, इन दोनों के अलावा क्या बच रहा है, 2 या 6, 2 या 6। यानी आंसर किस रूप में जाएगा, आइदर और में। बार बार हम बोल रहे हैं, आंसर किस रूप में जाएगा, आइदर और में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे हम लोग बढ़े, तो अब हमसे सवाल, सवाल वही है बाबू, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, हम बार बार आपको शुरू से बता रहे हैं और शुरू वीडियो में भी बताएं, और आज भी वीडियो से स्टार्ट करने से पहले हम बता रहे हैं कि हम जो पढ़ाएंगे आपको बेसिक से मेंस लेवल तक का पढ़ाएंगे। कैसा पढ़ाएंगे बाबू, बेसिक से मेंस लेवल तक का। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको टफ क्वेश्चन दे दिया जाएगा। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन इवॉल्व कर रहा है, और ये ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, तो ये क्या क्या है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हमको ये 2 डाइस दे दिया, और 2 डाइस देने के बाद हमसे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी वन ऑफ द पोजिशन ऑफ द डाइस, यानी इसमें से कौन सा डाइस जो है वो सही है। अगर इस डाइस को सही मानते हैं तो अगर इस डाइस को हम ध्यान से देखते हैं, तो ये कौन से टाइप पे हम जा रहा है, ये 2 और 3, 2 और 3 ये कॉमन है। और जब 2 और 3 कॉमन है तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। और 2 का अपोजिट और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, 6 या 4, 6 या 4। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी इस टाइप का सवाल बनाए थे, एक दो बनाए थे, कि जब अपोजिट कोई रहेगा तो वो कभी सामने नजर आएगा जी। कल भी ये चीज हम समझाए थे। अगर मान के चले हम आपके अपोजिट खड़े हो जाते हैं, यानी ऐसे पीट करके, तो आप हमको देख पाइएगा नहीं। जब हम आपको नहीं देख पाएंगे, आप हमको नहीं देख पाइएगा, तो वो सामने नजर आएगा कभी नहीं। तो देखिए पहले ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, 4, 1, 5। देखिए 1 का अपोजिट क्या है, 5 है, और यहां पे क्या दे दिया है, सामने सामने। तो जब सामने आ गया तो ये पॉसिबल है नहीं है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा 3, 4, 2, तो देखिए 3 का अपोजिट 4, ठीक है। और जब अपोजिट 4 है 3 का, तो ये कभी सामने नजर आएगा जी नहीं। ये भी क्या होगा आंसर मेरा, गलत। हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन इवॉल्व कर रहा है। हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो चीज पढ़ा देंगे कि बस थोड़ा बहुत पढ़ा के ऊपर निकल गए हैं, वो नहीं। हमको वो पढ़ाना है जो एग्जाम में अब आ रहा है। बार बार हम आपको बताते हैं, और हम अपने ऑफलाइन क्लासेज में भी बच्चों लोग को ये चीज जरूर समझाते हैं कि अब जो एग्जाम होता है वो बच्चों का दक्षता जांचने के लिए नहीं होता है। अब जो एग्जाम होता है बच्चा को छांटने के लिए होता है। ठीक है, तो आपको उस लेवल तक का तैयारी करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ बेसिक पढ़ लिए और सिर्फ उसी पे बना रहे हैं, आपको उसके अलावा सोचना होगा। अब देखिए यहाँ 4, 3, तो 4 का अपोजिट 3 है, तो कभी सामने होगा नहीं, तो ये भी गलत। अब देखिए 4, 5, 6, 4, 5, 6, तो ये हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी वही सवाल है, लेकिन आप लोग फंस गए क्या, इसमें तो नंबरें नहीं है जी।
इसमें तो ABCD आ गया। ले, अब तो नहीं बनेगा, छोड़िए, हम लोग भी छोड़ते हैं, हमसे भी नहीं बनेगा, बंद किया जाए क्लास। कल मिलते हैं हम लोग, कल मिले ना, अगले वीडियो में मिला जाए। क्यों अगले वीडियो में मिलेंगे जी, अभी बनाएंगे हम लोग इसको, अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, इस पे भी वही लागू होगा, चाहे अंक हो या अल्फाबेट, नियम वही लागू होगा। कैसा है, डबल डाइस है, और जब डबल डाइस है तो दोनों में क्या कॉमन है, ए ए बी बी, क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट एफ। और जब हमको ये मालूम चल गया कि ए बी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है तो सामने हो सकता है, ठीक है। और जब सामने हो सकता है तो अब ऑप्शन में से पकड़ेंगे कि ए बी ई एफ के अलावा और क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, देखिए सी और डी, सी और डी, सी और डी का जिक्र है, हम लोग क्या मान लेंगे कि ए का अपोजिट क्या होगा, या तो सी या डी, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, या तो सी या डी। तो अब देखिए, अब हमको बताना है कौन सा डाइस सही है, तो बताइए आप ही। ई डी एफ, ई डी एफ, तो देखिए ई का अपोजिट एफ हम मान लिए हैं, हमारा आ गया है, तो हम जब अपोजिट होगा तो सामने वो चीज नजर आएगा जी, नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं, ए बी सी, तो देखिए बी का अपोजिट सी है ना, यहां पे देखिए, यहां पे हम ही लोग मिलकर निकाले हैं कि बी का अपोजिट क्या है, सी है, तो कभी वो सामने नजर आएगा, नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म। इसमें भी बी का अपोजिट सी शो कर रहा है, ये भी खत्म। अब देखिए ई बी सी, तो ई का अपोजिट भी कुछ यहां नजर नहीं है, बी के अपोजिट भी कुछ यहां नहीं है, और सी का अपोजिट, बी का अपोजिट सी है, यानी सब गलत है जी, इसमें इसमें सारा का सारा ऑप्शन गलत दे दिया। खैर वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलिए इस टाइप से आप मान लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर एक और ऑप्शन हम लोग जोड़ देते हैं ई, और वो ऑप्शन रहेगा ई ए बी, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, ये कॉमन है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नजर आ रहा है, क्या सवाल कर रहा है आप ही बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी वन ऑफ द पोजिशन ऑफ द डाइस, यानी कौन सा डाइस सही है, तो कौन सा डाइस सही है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको बनाएंगे, और ये कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये कैसा है, डबल डाइस है, और डबल डाइस में भी कैसा है, एक अंक की समानता है, एक अंक कॉमन है, जब एक अंक कॉमन हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ते हुए क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, अभी पढ़े ना हम लोग, यानी टाइप 2 का ये सवाल है ना जी, डबल डाइस के टाइप 2 का ये सवाल है। तो कॉमन अंक को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 1 3, इसमें क्या हो जाएगा 5 2 6, हम बार बार बोल रहे हैं जिसके नीचे जो आ गया वो उसका अपोजिट, एक का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6, और जो बच गया 5 का अपोजिट 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे, तो देखिए 5 का अपोजिट 4 है तो कभी सामने नजर आएगा, नहीं आएगा। 6 का अपोजिट 3 है तो कभी सामने नजर आएगा, नहीं आएगा। 1 का अपोजिट 2 है, कभी सामने नजर आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए 6 4 2, तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है, अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन धीरे धीरे इवॉल्व करेगा, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं और धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या सवाल दिया, एक ही पासा के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनमें से 6 चेहरों की संख्या 1 से लेकर 6 तक है, उस संख्या का चयन करें जो 3 के विपरीत होगी। तो बना सकते हैं जी, कितना आसान है, दो डाइस दे दिया और हमसे पूछ रहा है 3 का विपरीत क्या होगा, तो पहले हम ये देखेंगे कि ये डबल डाइस के कौन से टाइप में जा रहा है, तो अगर ध्यान से देखिए तो कौन से टाइप में जा रहा है, 4 और 4, सिर्फ एक अंक कॉमन है, जब एक अंक कॉमन है यानी डबल डाइस के कौन से सवाल में जा रहा है, टाइप 2 में, और टाइप 2 में जब जा रहा है तो टाइप 2 का सवाल कैसे बनाते हैं, जो अंक कॉमन है उससे पकड़ते हुए क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, यानी 4 6 5, अगले वाले में 4 2 1,
तो 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए 3। हमसे क्या पूछा है सवाल, किसका अपोजिट पूछा है बाबू, 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, बताइए इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी वही कह रहा है और कह रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत ना हमको दिया कैसा है, डबल डाइस। और डबल डाइस हम लोग क्या पढ़े हैं, टाइप 1 जब कोई भी अंक कॉमन ना हो, टाइप 2 जब एक अंक कॉमन हो, टाइप 3 जब 2 अंक की समानता हो। तो पता लगाइए पहले ये कौन से टाइप पे जा रहा है, जल्दी पता लगाइए। हम पढ़ा दिए आपको, देखिए 2 4 2 4, इसमें क्या है 2 अंक की समानता है। और जब 2 अंक कॉमन है तो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है, यानी 1 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 1। हमको सवाल क्या पूछा था कि 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आंसर 1। कितना आसानी से हम लोग बनाने लगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस शोन हेयर, सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द ऑन द शोइंग द लेटर ऑफ सी, यानी सी का अपोजिट। और कैसा सवाल है, डबल डाइस का सवाल है। और जब डबल डाइस रहे तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो डबल डाइस रहे उसको 3 आंख से हमको देखना है, एक आंख से नहीं 3 आंख से। पहला आंख जब कोई भी अंक कॉमन ना हो, दूसरा आंख जब एक अंक की समानता हो, और तीसरा आंख जब 2 अंक की समानता हो। तो बताइए इसमें क्या है, एक अंक की समानता है ना। और इस एक अंक को जब एक अंक कॉमन हो तो क्या करते हैं, एक अंक को पकड़ते हुए क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो क्या लिखेंगे सी बी ए, और इसमें क्या लिखेंगे सी डी ई। हम बार बार बोले हैं जिसके नीचे जो आ गया उसका अपोजिट, बी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट ई, और सी का अपोजिट क्या होगा जो बच गया, और वो क्या बचा एफ, है ना। तो देखिए हमसे सवाल क्या पूछा था बाबू, सी का अपोजिट ना, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ। आया समझ में, कोई दिक्कत। तो देखिए अभी तक हम लोग डाइस में हर तरीके का सवाल बना लिए, और भी सवाल सब अवेलेबल हैं, वो आप लोग को पीडीएफ के रूप में डाल दिया जाएगा और उसका भी हम सॉल्यूशन करवा देंगे। यानी अब हम आपको जो पढ़ाए हैं सवाल भी आपको करवा दिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट देंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, फिर उसी में प्रीवियस पेपर करवाएंगे। तो ये सब सवाल जो आप देख रहे हैं ये सब प्रीवियस पेपर है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। और फिर हम लोग टेस्ट, और टेस्ट इनडायरेक्टली रूप में लेंगे हम लोग। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है हमारा, याद है, सक्सेस.com पटना। अगर उस पर जाइएगा तो हमारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और उसमें और भी सवाल हैं। अभी तक हम लोग 22 पेज ही बनाए, उसमें बहुत सवाल है, और 37-38 सवाल और भी है। उस सबको आप बनाइएगा और उसका सॉल्यूशन लेकर हम लोग एक और वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।